नमस्कार दोस्तों। अनेक व्यक्तियों के मन में भूतकाल का मोह कुछ ऐसी मात्रा में है कि वे हर रिवाज के मूल में वैज्ञानिकता देखते हैं। आज यही देखते हैं दोस्तों कि किस तरह के वैज्ञानिकता को जोड़ते हैं। जो पुराने रीति रिवाज हमारे समाज में चले आ रहे हैं, उनकी जो है आज प्रासंगिकता को सिद्ध करने के लिए किस तरह से लोग जो है वैज्ञानिकता से जोड़ते हैं और किस तरह के रीति रिवाज हैं जो हमारे समाज के लिए हानिकारक भी हैं। तो यह वैज्ञानिक युग है। आप जानते हैं पुराने विचार के लोग भी यह समझने लगे हैं कि आज कोई बात तब तक नहीं मानी जाती, खासकर शिक्षित लोग तब तक उस पर ध्यान नहीं देते जब तक यह न कहा जाए कि यह विज्ञान सम्मत है। इसलिए धर्मोपदेशकों ने, कथावाचकों ने यह रवैया अपना लिया है कि पुराने रीति रिवाजों के समर्थन में विज्ञान की दुहाई दी जाए। इसका फल यह होता है कि श्रोताओं में भूतकाल के प्रति भक्ति बनी रहती है और रीति रिवाजों के आधार पर टिके हुए स्वार्थ सुरक्षित रहते हैं। एक तो मनुष्य स्वभाव से ही रूढ़ प्रिय होता है, दूसरे जब विज्ञान की दुहाई दी जाती है तब उसकी रूढ़वादिता और भी पक्की बन जाती है। तब उसकी जो रूढ़ प्रियता है वह और भी पक्की बन जाती है। उसका जो विवेक जाग सकता है वह भी नहीं जाग पाता। कहना चाहिए कि उतने अंशों में उसकी मनुष्यता क्षीण हो जाती है। यह कह दिया जाए कि ये रिवाज जो है वैज्ञानिक सम्मत है, और ये कह करके ये तमाम कथावाचक आदि जो हैं, धर्म उपदेशक आदि हैं, पुरानी रीति रिवाजों को जिनका कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है, उनको भी ये जो है शास्त्र सम्मत, विज्ञान सम्मत सिद्ध करना चाहते हैं, ताकि ये लोगों में, जनमानस में अपना स्थान बनाए रखें जैसे कि पहले से बनाए रखा है। इस प्रकार के लोग चोटी के लिए कहेंगे कि इससे शरीर में विद्युत धारा बहती है। चोटी जो रखाई जाती है, चोटी के लिए कहते हैं इससे शरीर में विद्युत धारा बहती है, ये एंटीना का काम करती है चोटी। और होम के लिए कहेंगे कि इससे वायुमंडल शुद्ध हो जाता है, इससे वर्षा होती है और बीमारियां भागती हैं। सूर्य को जलदान देने के लिए कहेंगे। आपने देखा होगा तमाम लोग जो है जलदान करते हैं, लोटे आदि में जो है भर करके सूर्य को जलदान करते हैं। उसके बारे में कहेंगे कि इससे पानी में से छनकर जो सूर्य की किरणें आती हैं वे शरीर के लिए लाभदायक होती हैं। सब बातों में किसी तरह की विज्ञान की दुहाई आज लोग देने लगते हैं। उन्हें विज्ञान की दुहाई से मतलब है निष्पक्ष विचारों से नहीं, और नहीं विज्ञान के सिद्धांतों से या उसकी जानकारी से कोई तात्पर्य है। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि चोटी के 4 बालों में ही विद्युत को खींचने की ताकत कहां से आ गई। यूं तो सारा शरीर विद्युत वाहक है। एक आदमी की उंगली यदि एसी का तार छू ले तो सारे शरीर में बिजली दौड़ जाएगी, और उसे दूसरा छू ले तो उसके भी सारे शरीर में बिजली दौड़ जाएगी, और तीसरे के भी। इस प्रकार तीनों मर जाएंगे। इसलिए खास चोटी के बालों में ही बिजली खींचने की ताकत है, सारे शरीर में नहीं। इसका क्या मतलब है? और फिर बिजली खींचकर अपने शरीर पर गिरवाने की जरूरत क्या है? पर ऐसा विचार ये लोग नहीं करते। उनकी तो यही मंशा रहती है कि किसी प्रकार हर एक पुरानी रूढ़ी को वैज्ञानिक सिद्ध किया जाए। इस प्रकार समाज को रूढ़ियों का गुलाम बनाकर रखा जाए, जिससे जो दुकानदारी रूढ़ियों के सहारे चल रही है या खड़ी हुई है वह खड़ी रहे, चलती रहे। इसी प्रकार यज्ञों की बात है। घी, शक्कर, अन्न जलाने से हवा शुद्ध होती है, ऐसा कहा जाता है। बीमारियां दूर होती हैं। ये बातें भी विचार शून्यता का परिणाम है, कोई अर्थ नहीं है इनका। यूं तो हर प्रकार का धुआं दमघोंटू होता है, सब जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें होती हैं हर प्रकार के धुएं में। उससे वायु कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है, इसलिए उससे आदमी मर तक जाते हैं। बेचारे क्षुद्र कीटों की तो बात ही क्या है, परंतु धुएं से कीटाणुओं का नाश करना, थोड़े बहुत अंश में अपने स्वास्थ्य की भी हानि करना है। अपने भी फेफड़ों में जाएगा, लंग्स में जाएगा, खांसी करेगा, तमाम जो है विकृति पैदा करेगा। यह ठीक है कि जितने धुएं से क्षुद्र कीट मर सकते हैं उतने से मनुष्य नहीं मर सकता, परंतु उतने अंश में नुकसान जरूर होता है।
जब कमरे के मच्छर नष्ट करने के लिए कमरे में धुआं किया जाता है तो उस समय सब लोग कमरा बंद करके बाहर हो जाते हैं, जिससे धुएं का बुरा प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर न पड़े। परंतु यज्ञ में तो लोग धुएं के पास ही बैठे रहते हैं, धुएं से परेशान होकर आंखें मलते जाते हैं, आंसू बहाते हैं, धुएं से भरी विषैली वायु से बचने के लिए मुंह इधर उधर मटकाते हैं। वायु शुद्ध करने का यह तरीका बड़ा अपव्ययी, बहुत घातक, कष्टप्रद और निरर्थक है। घी तथा अन्न पेट भरने के लिए ही दुर्लभ हो रहे हैं, उन्हें जलाने के लिए प्रयुक्त करना अपव्यय नहीं तो और क्या है। और इससे वायु की शुद्धि का भी कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये यज्ञ ऐसी साफ जगहों में किए जाते हैं जहां वायु शुद्ध रहती है। शौचालय, गटर, अंधेरी कोठरियों या पेशाब वगैरह आदि के आसपास जहां गंदगी और अशुद्ध वायु अधिक रहती है, वहां ये यज्ञ हवन नहीं किए जाते। फिनाइल, डीडीटी आदि सफाई के जो आधुनिक साधन हैं, उनका उपयोग करने के बदले यज्ञ का क्रियाकांड एकदम मूर्खतापूर्ण है। यज्ञ से पानी बरसता है, ऐसा भी ये लोग कहते हैं। यह भी एक पुरानी मान्यता है। पुराने लोग धुएं और भाप को ब्रह्मबस एक समझते थे, भाप को और धुएं को ब्रह्मबस एक समझते थे। धुएं से काजल तो बन सकता है पर पानी नहीं बन सकता। वायुमंडल में घुली हुई भाप को जमा करके जल में रूप परिणत करने के लिए बर्फ के छिड़काव की जरूरत होती है। इससे आजकल कृत्रिम वर्षा की जाती है, पर धुआं बर्फ का काम नहीं दे सकता। इससे पता लगता है कि पुराने लोग इन विषयों में कितने भोले या ना समझ थे। सूर्य को जल चढ़ाने में भी लोगों ने वैज्ञानिकता ढूंढ ली है। सूर्य को जल चढ़ाते समय जो पानी गिरता है, उसमें होकर जो सूर्य की किरणें छनकर शरीर पर आती हैं, उनसे बड़ा लाभ होता है। इस प्रकार की दुहाई देकर लोग सूर्य की पूजा का विधान बनाते हैं, पर यह भी हास्यास्पद है। वर्षा ऋतु और अन्य समय में भी बादलों में से छन छन कर सूर्य की किरणें इतनी अधिक आती हैं कि सूर्य की ओर 2 चुल्लू पानी डालने से छनी हुई किरणों से क्या खास प्रभाव पड़ेगा, आप सोचिए। आज उत्सव प्रियता के कारण बने हैं, इनका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है। होली या बसंतोत्सव उत्सव प्रियता के कारण बने हैं, उत्सव प्रियता के कारण बने हैं, इनका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है। यूं नाली का कीचड़ किसी के ऊपर डालने का जिस प्रकार रिवाज है, उसका स्वच्छता से कोई संबंध नहीं। आपने देखा होगा होली में नालियों का कीचड़ एक दूसरे पर डालते हैं, ये स्वच्छता से कोई संबंध नहीं है। मोहल्ले मोहल्ले में ईंधन जलाना होली के रूप में, जबकि ईंधन शाक भाजी के भाव भी दुर्लभ हो रहा है, अनुचित है। इस मूर्खतापूर्ण अपव्यय में और असभ्यतापूर्ण तांडव में वैज्ञानिकता की दुहाई देकर विज्ञान की आड़ नहीं लेनी चाहिए। जिन दिनों जनसंख्या कम थी, अन्न अधिक था, उन दिनों ऐसे त्योहार भी बने थे जिनमें अन्न की या अन्न के पौधों की बर्बादी की जाती थी। उस समय भी ठीक थे, पर आज तो अपव्यय ही कहा जाएगा। उत्सव मुख्यतः मन बहलाव के लिए होते हैं, उनके साथ कुछ शिक्षा मिल सके तो उसका भी विचार करना चाहिए। परंतु यदि मन बहलाव आर्थिक या सदाचार की दृष्टि से घातक हो, दूसरों के साथ अन्याय करने वाला हो, तो कितना भी पुराना क्यों न हो, उसे बंद करना ही चाहिए या उसमें ऐसा परिवर्तन करना चाहिए जिससे घातकता नष्ट हो जाए। बहुत से रिवाज सामाजिक व्यवस्था के कारण थे। पुराने समय में ब्राह्मण समाज का अवैतनिक सेवक था, कोई वेतन नहीं लेता था ब्राह्मण, इसलिए उसकी सेवा के बदले में समय समय पर उसके लिए त्योहार या रिवाज बनाए गए थे। अब समाज की आर्थिक व्यवस्था बहुत कुछ बदल गई है, परंतु वे रिवाज अभी तक बने हुए हैं, बल्कि आमदनी के लिए बनाकर रखे गए हैं। पितृपक्ष वगैरह इसी तरह के रिवाज हैं। श्राद्ध आदि करना अपने माता पिता की स्मृति की दृष्टि से तो यह ठीक है, परंतु यह कल्पना करना कि जो ब्राह्मण को दिया जाएगा या खिलाया जाएगा वह पितृलोक में
माता पिता के पेट में पहुंच जाएगा या उनको मिल जाएगा। और ऐसी मिथ्या बातों को सिद्ध करने के लिए विज्ञान की दुहाई देने लगना, ये बहुत बड़ी कमजोरी है। स्वास्थ्य और व्यवस्था पर भी ध्यान देना चाहिए। उपवास इस तरीके से किया जाए कि स्वास्थ्यकर बन जाए। लेकिन आपने देखा होगा आज तो लोग उपवास भी रहते हैं, लेकिन उस दिन खूब चाय पीते हैं, खूब मिठाइयाँ खाते हैं, खूब चकाचक फल खाते हैं और पता नहीं क्या क्या खाते हैं। लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उपवास का तो मतलब यही है कि आप नियमित भोजन करें, उसमें संयमित भोजन करें और करें ही नहीं, अपने टाइम पर करें। सबकी परेशानी बढ़ाने वाला बन जाए तो रिवाज के नाम पर विवेक शून्य होकर वह नहीं करना चाहिए। उसे ऐसा रूप देना चाहिए जो स्वास्थ्यवर्धक हो। कुछ ऐसे व्रत होते हैं जिनमें सुबह शाम तक जल ही नहीं पिया जाता है। कई लोगों की इस वजह से जो है स्वास्थ्य खराब हो जाता है और उनको परेशानी हो जाती है। देवताओं या देवोपम महामानवों को खुश करके पाप मुक्ति की आशा करना, देवी देवताओं को खुश करके पाप मुक्ति की आशा करना, जगत में पाप बढ़ाने का प्रयत्न करना है। किसी देवी देवता को खुश करने से, व्रत आदि से, जप तप से, होम यज्ञ हवन आदि से कि हमारे पाप मुक्त हो जाएंगे हम, ऐसा समझना ही पाप बढ़ाने का प्रयत्न करना है। उनके प्रति कृतज्ञ रहो और निष्पाप रहने की जो प्रेरणा उनके जीवन या संदेशों से ले सकते हो, उनसे ले लो। परंतु अंधविश्वास मत रखो कि चापलूसी से खुश होकर वे तुम्हें पाप के फल से बचा लेंगे। हैं, हम ये हमारी जो है अमुक इच्छा पूरी हो जाए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, इतना दान करेंगे, इतना पुण्य करेंगे, ये तीर्थ करेंगे, गंगा जी नहाएंगे, हमारी ये मनोका, तो ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि देवी देवता जो है कोई रिश्वत नहीं लेते। उन्हें इस तरह की चापलूसी और चमचागिरी और भक्ति कतई पसंद नहीं है। अपने आचरण सही रखो और उन देवी देवताओं के आचरणों से सही सीख लीजिए और उनके अनुरूप जो है अपने जीवन को चलाइए। मनुष्य के बारे में जैसे यह व्यवस्था है कि जो मरता जाए उसकी अंत्येष्टि क्रिया की जाए और उसकी जगह जीवित को दी जाए, तो जो रिवाजों के बारे में भी यही होना चाहिए। प्राचीन काल के जो रिवाज अभी जिंदा हैं, वे जिनसे हानि है उन्हें तो अवश्य मिटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी अनुपयोगिता ही मृत्यु है। आप देखते होंगे कि आज ऐसी ऐसी रिवाज हैं जिनका आज कोई जो है मतलब नहीं है, लेकिन आज भी प्रचलित हैं। जैसे पहले विधवाओं के लिए कितने कानून थे, वो आज भी हैं। तमाम स्त्रियों के लिए आज भी प्रतिबंध हैं, जैसे पर्दा प्रथा आदि है। ये क्या है? सब सती प्रथा थी। ये क्या था? घर से बाहर नहीं निकलने देना, स्त्रियों को शिक्षा नहीं देना। तो इस तरह की तमाम रिवाज थी, ये इनका कोई औचित्य नहीं था। शूद्रों के साथ, अछूतों के साथ अमानवीय व्यवहार करना, उनको कुएं पर नहीं चढ़ने देना, उनको चारपाई पर नहीं बैठने देना, उनको स्कूल मदरसों में नहीं प्रवेश देना, उनको घुसने नहीं देना, मंदिरों में नहीं जाने देना, घोड़ी पर नहीं चढ़ने देना, बारात को नहीं निकलने देना। ये क्या है? सब पुराने समाज के रिवाज हैं जो चली आ रही हैं और आज भी समाज में व्याप्त हैं, जबकि आज इनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि ऐसी रिवाज जिनसे समाज का लाभ होता है अपनाई जाए, लेकिन जिनसे कोई मतलब नहीं है, समाज के लिए जो नुकसानदेह हैं, जो हानिकारक हैं, जो घातक हैं, उनकी आज कोई प्रासंगिकता नहीं है और उनको त्याग देना चाहिए और उन्हें अवश्य मिटा देना चाहिए, क्योंकि उनकी अनुपयोगिता ही मृत्यु है। प्राचीनता के मोह के कारण उन्हें जबरदस्ती उपयोगी सिद्ध करना, उनकी वैज्ञानिकता सिद्ध करना, विज्ञान की दुहाई देना, अपनी अज्ञानता का परिचय देना तो है ही साथ अपनी और समाज की हानि करना भी है। तो बताइए दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइए अवश्य। फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।